करते हैं रामगढ़ के पतरातू डैम की। रामगढ़ में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर 1319 आरएल यानी कि रेडियस लेवल पर है। पिछले साल जलस्तर गिरकर 1315 आरएल हो गया था, लेकिन इस बार जलस्तर पिछले साल की तुलना में अधिक है। संभावना यहां पर जताई जा रही है कि मानसून की बारिश में जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है, जिसे देखते हुए डैम का फाटक कभी भी खोला जा सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी बताया जा रहा है कि पतरातू डैम में 1319 आरएल पानी का लेवल है और खतरे की बात फिलहाल नहीं है। और मानसून भी शुरू हो गया है। जब मैं शूट कर रहा हूं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब बताया जा रहा है कि अगर लगातार बारिश हुई तो इसका जल स्तर पतरातू डैम का और बढ़ेगा। फिलहाल यहां से जिंदल, सीसीएल और पीटीपीएस आवासीय क्षेत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी का जो सप्लाई है ये पीटीपीएस में आवासीय क्षेत्र जहां है वहां होता है और सीसीएल में होता है, और यहाँ का पानी आपका रामगढ़ आर्मी कैंट तक सप्लाई किया जाता है सीसीएल के द्वारा। अभी कितना पानी यहाँ पर है? अभी 1319.5 जल स्तर है एक्चुअल में, ऐसे 1319 हम मान सकते हैं। और अब बरसात शुरू हो चुका है तो यहाँ से अब लेवल जो है ऊपर उठेगा और अभी कोई खतरे की कोई बात नहीं है और हर तरह से भी ये दुरुस्त है, किसी तरह कोई खतरा है नहीं। पिछले साल इसी समय कितना पानी यहाँ पर? नहीं, पिछले साल इससे कुछ नीचे चला गया था पानी, जल स्तर जो है घटा था, लेकिन इस बार बीच बीच में बारिश होते रहा है, जिसके वजह से अभी जल स्तर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का समस्या नहीं है। जल स्तर पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। पिछले साल इससे जल स्तर नीचे गिर करके 1315 आरएल पे चला गया था और जलापूर्ति में भी परेशानी होने लगी थी। लेकिन इस बार पतरातू डैम का जल स्तर अभी ठीक ठाक है और मानसून की बारिश भी शुरू हो गई है। अब बताया जा रहा है कि अगले 10 दिनों में 1319 से बढ़ करके आरएल 1321 तक जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और पीएम मोदी 12 जुलाई को देवभूमि के नाम से मशहूर देवघर आने वाले हैं, जहां वो देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कई योजनाओं की भी सौगात देंगे। देवघर से प्रधानमंत्री संथाल परगना के 5 जिलों और बिहार के बांका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। वहीं देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर में रोड शो भी करेंगे, जिसे देखते हुए पंडा समाज में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर स्थित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 12 जुलाई को सबसे पहले हुआ देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद पूरे झारखंड प्रदेश में कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो द्वारा यहां पहुंचेंगे। यहां यानी मैं जिस जगह खड़ा हूं, यह देश का द्वादश ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ धाम मंदिर इसे कहा जाता है, और यहां आकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से देवघर कॉलेज जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडा हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हो रहा है, क्या देश का पहला प्रधानमंत्री है जो रोड शो कर रहे हैं? बाबा बैद्यनाथ की जय। ये हमारे लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ देश का नाम और प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च पद का प्रदान करते रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में अपना सर्वोच्च ध्यान रखा है, उसमें बाबा बैद्यनाथ को सर्वोच्च स्थान देते हुए इन्होंने यहाँ रोड शो करने का संकल्प लिया है। आप देखें कि जिस तरह से मैंने बात किया कि पूरे तरह से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के परिसर में जिस तरह से खुशियां हैं, यानी पंडा और पुरोहित में आप देखें कि इस वक्त पूरे सावन का महीना कुछ दिन के बाद ही आने वाला है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री बहुत बड़ी सौगात झारखंड को दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में उन्होंने कई योजनाओं और का शिलान्यास उद्घाटन किया, उसमें यह भी अछूता नहीं है। और यहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके क्षेत्र भी पड़ता है ये। और अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार वह आकर के कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और यहाँ से जाने के बाद वह फिर जनसभा को संबोधित करेंगे।
कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 देवघर। और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर बंगाली समाज की महिलाओं में काफी उत्साह है। महिलाएं बंगाली परंपरा के अनुसार शंख बजाकर पीएम का स्वागत करेंगी, जिसको लेकर बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की गई है। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और इसे लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। बंगाली लाइब्रेरी में बंगाली बहनों के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ आए, इन लोग से बात करके लगा कि बहुत ही उत्सव का माहौल है। इन लोग खुद अपनी तैयारी कर रही हैं कि मोदी जी की स्वागत में जो अपना बंगला कल्चर होता है उस कल्चर में उनका। हम लोग बंगाली एसोसिएशन की ओर से पूरे बंगाली कल्चर में जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर होता है उसी के द्वारा शंख बजा के, उल्लू दे के, कुछ महिलाएं फूल छीट के। और 2 साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। नए लुक में देवघर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बेकरार है। वहीं नगर निगम की ओर से भी वी लव देवघर थीम के साथ खास तैयारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। देवघर पर गर्व करते हैं। हमारा देवघर एक साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर शहर है और रहे, इसमें सबों का योगदान है। इसलिए वी लव देवघर, आई लव देवघर के थीम पर हम लोग सभी भक्तजनों को देवघर में स्वागत करने के निमित्त हम लोगों ने निःशुल्क, मैंने दूसरे के सहयोग से, एजेंसियों के सहयोग से, संस्थानों के सहयोग से लगभग अभी तक 20 जगहों पर वी लव देवघर या आई लव देवघर का थीम, बैनर या वो एक होर्डिंग, छोटा सा होर्डिंग हम लोगों ने लगवाया है। इस बार नए देवघर की फील कराने के लिए एयरपोर्ट है, एम्स है, वहीं कई और बेहतरीन सुविधाएं हैं। साफ है इस बार बाबा नगरी देवघर अपने पुराने रूप को छोड़कर एडवांस लुक के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। तभी तो यहाँ के स्थानीय निवासी भी श्रावणी मेले को बाबा धाम की ब्रांडिंग का बेहतरीन मौका मान रहे हैं। देखिए, वी लव देवघर और देवघर वासी होने के नाते मतलब हम बहुत अपने देवघर से प्यार करते हैं और हमारे घर जो आएगा उसको ऐसी अनुभूति देंगे। हमारे घर में जैसे कोई हमारा मेहमान आता है वैसा स्वागत, वैसा आतिथ्य करेंगे। इसलिए ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि कांवरियों को लगे कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर हम आए हैं तो पूरा देवघर जो है हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं और हमारे उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। उनका जो एक माइंड में जो सेटअप होगा, जो देवघर जिस प्रकार से देवघर शहर में एम्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो शहर का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसका एक प्रतीक है वी लव देवघर। तो बस इंतजार है श्रावणी मेले का, जब देश विदेश से श्रद्धालु पैदल, रेल और बस के साथ हवाई जहाज से भी पहुंचेंगे, बाबा नगरी के बदले लुक को फील करेंगे और बेहतर सुविधा को देख बरबस ही कह उठेंगे वी लव देवघर। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर।